दिनेश बाबू के चार चार बेटा बहू होने के बाद भी उनकी कोई कद्र नहीं है। जमीन जायदाद तो पहले ही बेटों के नाम कर दी थी। पत्नी के होने पर तो समय पर खाना मिल ही जाता था। पत्नी के शांत होने पर तो अब खाना भी समय से नहीं मिल रहा है। घर में तो किसी को जैसे दिनेश बाबू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बुढ़ापे में दिनेश बाबू के हालात घर वालों की वजह से बहुत बुरे हो गए हैं। एक दिन दिनेश बाबू अपने बचपन के मित्र के घर गए और अपने हालात बताते हुए रोने लगे। तो उनके मित्र ने उन्हें समझाते हुए एक पुरानी लकड़ी की वजनदार संदूक दी और कहा, इस संदूक की चाबी हमेशा अपने पास रखना और संदूक को अपने कमरे में रख लेना। दिनेश बाबू ने कहा, ठीक है, पर इस संदूक में है क्या? उनके मित्र ने कहा, वो सब तुम मत पूछो कि इसमें क्या है, तुम बस इसे अपने पास रखना। दिनेश बाबू उस संदूक को लेकर अपने घर पहुंचे तो चारों बेटा बहू दिनेश जी के पास आ गए और कहने लगे, बाबूजी, इस पुरानी सी संदूक में क्या है? दिनेश बाबू कहने लगे, इसमें मेरी बाकी की जमा पूंजी है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाना के पास रख दी थी। आज मैं तुम्हारे नाना के घर गया तो उन्होंने मुझे यह संदूक दे दी। चारों बेटा बहू उस संदूक को देखने लगे और कहने लगे, बहुत वजनदार संदूक है, मतलब बहुत सोना चांदी होगा। संदूक के घर आने के बाद तो दिनेश बाबू के दिन ही बदल गए। अब तो चारों बेटा बहू उनकी सेवा में लग गए। दिनेश बाबू की ऐसे देखरेख होने लगी जैसे घर आए हुए मेहमान की होती है। चारों को डर था कि अगर अच्छे से बाबूजी की सेवा ना करी तो यह संदूक कहीं किसी और को दे देंगे। दिनेश बाबू के दिन फिर गए, जबकि उन्हें भी पता नहीं था कि इस संदूक में क्या रखा है। दिन बीतते गए और अब दिनेश बाबू का अंतिम समय आ गया और वह बीमार हो गए। पता नहीं कब उनकी जीवन ज्योति बुझ जाए। बिस्तर से उठने की भी बस की नहीं बची। फिर भी चारों बेटा बहू उनकी सेवा में हर पल तैयार रहते हैं। आज रात को ज़्यादा तबीयत खराब होने से दिनेश बाबू की जीवन ज्योति बुझ गई। चारों बेटा बहुओं ने उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करने के बाद जब संदूक को खोला तो चारों बेटा बहू अपना सिर पीटने लगे और रोने लगे। मानो पिताजी के मरने पर उन्हें इतना दुख नहीं हुआ जितना संदूक को खोलने पर उन्हें दुख हुआ है। आखिर उस संदूक में सोना चांदी ना होकर पत्थर जो रखे थे। एक बाप को अपनी अच्छे से देखभाल कराने के लिए एक संदूक का सहारा लेना पड़ा, जिसे खुद नहीं पता था कि इस संदूक में क्या है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।